नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परमा क्लासेस में जहां जीके की हर क्लास आपको सिलेक्शन के और करीब लाती है। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिनसे हर साल यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कुल कितनी अनुसूचियां होती हैं? कौन सी अनुसूची पंचायतों से जुड़ी है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अगर नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हम आपको बताएंगे हर अनुसूची का महत्व और उनसे पूछे जाने वाले सबसे जरूरी एमसीक्यूज भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। संविधान सभा की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? तो पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश और संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों का वितरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित प्रावधान तीसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में संविधान के अंतर्गत पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथों का उल्लेख दिया गया है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 है राज्यसभा में सीटों के वितरण का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राज्यसभा में सीटों के वितरण का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था किस अनुसूची में है? तो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था 5वीं अनुसूची में दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है छठी अनुसूची किससे संबंधित है? छठी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्त परिषदों की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को किस अनुसूची में दर्शाया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे को 7वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है भूमि सुधार संबंधित विषय किस अनुसूची में शामिल है? तो भूमि सुधार संबंधित विषय 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। 9वीं अनुसूची में उन कानूनों को डाला गया है जो न्यायिक समीक्षा से बाहर रहते थे, विशेषकर भूमि सुधार संबंधी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 1985 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो दल बदल को रोकने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है पंचायतों का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो पंचायतों का प्रावधान 11वीं अनुसूची में किया गया है, जो कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों के कार्यों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है नगर निकायों के कार्यों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो नगर निकायों के कार्यों का उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? 12वीं अनुसूची में किया गया है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं के कार्यों को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो दोस्तों आज हमने जाना भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में,
सटीक और सरल भाषा में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें परमार क्लासेस को, जहां जीके बनता है सिलेक्शन की चाबी। जय हिंद, धन्यवाद।